यदि आपके पास ये तीनों पुराने नोट और सिक्के हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिसमें कि 1 रुपये वाले इस तरह के नोट, 5 और 10 रुपये के माता वैष्णो देवी वाले सिक्के और 5 रुपये के इस तरह के सिक्के। यदि तीनों में से एक भी नोट या सिक्का आपके पास है तो आपको भी मिल सकता है 3 लाख रुपये। जी हाँ, यहाँ पर देखिए, ये जो आज मैं आपको जिस बायर का कॉन्टैक्ट नंबर देने वाला हूँ, ये एक बहुत बड़े बायर है और इनके पास लोगों की लाइन लगी होती है पुराने नोट और सिक्के सेल करने के। लेकिन अब इनके पास नोट और सिक्कों की डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब ये लोग घर से नोट और सिक्के कलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि अगर आपके पास नोट और सिक्के हैं तो ये आपके घर पे, आपके एड्रेस पे आकर नोट और सिक्के ले जाएंगे और आपको जो पैसा है वो नगद दे दिया जाएगा। पहले ये लोग ऐसा नहीं करते थे, पहले इनके ऑफिस पर आपको जाना पड़ता था। इनका ऑफिस न्यू दिल्ली में और कोलकाता में, 2 जगह इनका ऑफिस है, तो वहाँ पर आपको जाना पड़ता था। लेकिन अब ये लोग घर से ही कलेक्ट करें क्योंकि इनके पास डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। और जो भी लोग नोट और सिक्के बेचने वाले थे, जो लोग जाने वाले थे, वो जाकर तो बेच चुके हैं ऑलरेडी। अब जिनके पास है वो लोग जाना नहीं चाहते, लेकिन इनको नोट और सिक्कों की डिमांड तो है, तो किसी न किसी तरह से इन्हें नोट और सिक्के चाहिए, तो इसीलिए ये लोग जो है घर से ही नोट और सिक्के कलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपके पास नोट और सिक्के होता है तो आप लोग ज़रूर इनसे संपर्क कीजिए। और आगे इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों का प्राइस भी बताऊंगा और एक बोनस नोट है, यानी कि कौन सा नोट है वो आपको वीडियो में पता चलेगा। यदि चारों नोट और सिक्कों में से आपके पास कोई भी होता है तो आप इनसे संपर्क करके उसे सेल कर सकते हैं और घर बैठे सेल कर सकते हैं, पैसा भी आपको नगद मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग जाते थे नोट और सिक्के सेल करने के लिए, लेकिन अब जो है इनको इतनी ज़्यादा डिमांड हुई है कि अब ये खुद ही आपके एड्रेस पर आकर नोट और सिक्के ले जाते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, नोट और सिक्के बेचने के लिए आपको कभी भी किसी को रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा नहीं देना है। या तो कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि आपके एड्रेस तक आने में जो खर्च होगा वो आपको देना पड़ेगा, तो ये सब गलती आप नहीं कीजिएगा। क्योंकि जो आदमी आपको 3 लाख रुपए दे सकता है वो जो है स्टेशन तक का किराया भी लेकर आ सकता है। आपको अगर ऐसा कोई कॉल करता है या बताता है तो आप उनको बोलिए कि ठीक है आप आइए, उसके बाद आप जो नोट और सिक्के का जो पैसा मेरा बन रहा है उसमें से आपका जो किराया है उसका डबल आप काट लीजिएगा और बाकी के पैसे मुझे दे दीजिएगा, लेकिन अभी मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा। इस तरह से आप फ्रॉड से बच सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को पैसा न दे, क्योंकि नोट और सिक्के जो बिकवाने के फील्ड में भी बहुत सारे ऐसे लोग आ चुके हैं जो लोगों से पैसे मांगते हैं सिक्के सेल करवाने के नाम पर या किसी भी तरह से, तो इससे आपको सावधान रहना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके पास इन तीनों में से कौन सा सिक्का या नोट है। क्या आपके पास 5 रुपये वाले सिक्के हैं या 1 रुपये वाले नोट या 5 या 10 रुपये के माता वैष्णो देवी वाले सिक्के। माता वैष्णो देवी वाले सिक्के अगर आपके पास है तो वो कितने पीस है ये भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए 1 रुपये वाले नोट पे आपके पास जो वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं वो सब के बारे में आगे बात करेंगे, वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा, ताकि आप जब बायर से कांटेक्ट करें, जब आप उनसे बात करें व्हाट्सएप पे या कॉल पे, तो आपको कोई भी परेशानी ना हो किसी भी चीज़ की जानकारी देने में। क्योंकि अगर आप जानकारी नहीं दे पाते, आपने वीडियो को सही से नहीं देखा होता है और आप जानकारी नहीं दे पाते हैं, तो फिर बायर को लगता है कि आपके पास जानकारी नहीं है और वो आपके नोट और सिक्कों की जो कीमत है वो काफ़ी कम लगाते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि ये सब चीज़ें क्या है, जो भी बायर होते हैं वो चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ताकि वो लोग अच्छा कम पैसे में खरीदें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करके वो बेचें। तो आप लोगों को जो है वीडियो को पूरा देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको सभी नोट और सिक्के के बारे में एक एक करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे पहला सिक्का आता है वो है 5 और 10 रुपए के माता वैष्णो देवी वाले सिक्के। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 रुपए वाले सिक्के, यहाँ पर आपको 3 सिक्के दिख रहे होंगे, तीनों के कंडीशन थोड़े अलग है। ये जो सिक्का आप देख रहे हैं ये काफ़ी नया लग रहा है, जबकि ये सिक्का थोड़े पुराने हैं, ये उससे थोड़े कम पुराने हैं। यानी कि थर्ड पे आप इसको रख सकते हैं, सेकंड और फर्स्ट पे इसको रख सकते हैं। तो नोट और सिक्कों की जो कीमत होती है उसके कंडीशन के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि कैसा कंडीशन है, उस हिसाब से भी आपको कीमत कम या ज़्यादा मिलती है। उसके बाद 10 रुपये वाले सिक्के, यहाँ पर 4 पीस है जो आप देख सकते हैं। ये चारों पीस जो सिक्के हैं इसमें आपको बाई मेटेलिक कॉइन है, यानी कि साइड से अलग मेटल है और बीच में कोई अलग मेटल है। तो अगर आपके पास ये 5 और 10 रुपये वाले दोनों में से कोई सा भी सिक्का होता है माता वैष्णो देवी वाला, ध्यान रखें माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो कि यहाँ पर सिल्वर जुबली 25 साल होने पर जारी किया गया था, तो उसका सिक्का अगर आपके पास होता है, क्योंकि ये सिक्का रेयर क्यों है इसके बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ पर जो इसकी प्राइसिंग है वो आपको लगभग 50,000 रुपये तक मिल सकती है। अब बात करते हैं कि ये सिक्का इतना ज़्यादा रेयर क्यों है।
तो देखिए ये जो सिक्का है ये बहुत सारे लोग खरीदना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने पूजा स्थल पे, तिजोरी में या कहीं भी पर्स में उसे रखना चाहते हैं। हालांकि ये सिक्के को बंद इसीलिए किया गया था ताकि लोग अपने पॉकेट में इसको न रखें, क्योंकि इससे भगवान का अपमान होता है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हालांकि हमें, अगर आपके पास है तो आप इसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि अब जितने भी लोग इसे खरीद रहे हैं वो किसी न किसी पूजा के लिए या किसी तरह के इसी कामों के लिए खरीद रहे हैं। तो अब इनकी जो डिमांड है इस सिक्के की काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आता है 1 रुपये वाले नोट, जो भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार लिखा होता है, जबकि बाकी किसी भी नोट पे अगर आप देखेंगे तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ मिलेगा। और ये नोट पे रिजर्व बैंक के गवर्नर के भी सिग्नेचर नहीं होते, वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं उनका सिग्नेचर होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर बिमल जालान के सिग्नेचर है, जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, और इनका सिग्नेचर है इस नोट पे। बाकी ये दूसरा नोट आप देखिए, इस पे एस वेंकट रमन का सिग्नेचर है। तो यानी कि वित्त सचिव के सिग्नेचर होते 1 रुपये वाले नोट पे। अब बात करते हैं कि इसकी प्राइस कितनी होती है। तो देखिए इस पे डिपेंड करता है कि वित्त सचिव के सिग्नेचर जो है वो किस वित्त सचिव के सिग्नेचर है, उसके समय में कितने ऐसे नोट जारी हुए थे। जिनके समय में जितने कम नोट जारी हुए उनके सिग्नेचर वाले नोट उतने ज़्यादा महंगे बिकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा रेयर है। तो अगर आपके पास 1 रुपये वाला नोट है तो आप उसमें देखिए कि आपके जो नोट है उस पर किसका सिग्नेचर है। एस वेंकटरमन, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, मनमोहन सिंह, शशिकांत दास, बहुत सारे ऐसे वित्त सचिव है जिनके सिग्नेचर वाले नोट आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके पास जो नोट है 1 रुपये वाले उस पर किसका सिग्नेचर है। साथ ही इस नोट की अगर बैक साइड को देखेंगे तो ये सिक्का का जो बैक साइड है, जबकि नोट के बैक साइड में सिक्के के फ्रंट साइड का फोटो होता है। उस पर लिखा होता है जो नोट का मिंटिंग ईयर होता है वो, यानी कि सिक्का पे जो ईयर लिखा होता है, जैसे कि 1998 लिखा हुआ है, तो वहीं इस नोट का भी टाइम होता है। तो अगर आपके पास 1 रुपये वाले इस तरह के नोट है तो आप इसको 2 लाख तक रुपए में बेच सकते हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी रकम है 2 लाख रुपए। अगर आपके पास 1 रुपये वाले इस तरह के नोट होते हैं तो आप इसके बदले 2 लाख तक रुपए प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जैसा कि आपको बताया था कि एक एक्स्ट्रा नोट के बारे में आपको बताऊंगा, और वो है 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट। यदि आपके पास 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट है तो आप उसको भी सेल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर नोट का प्रिंटिंग ईयर दिया होता है, किस साल ये नोट की छपाई की गई है। तो इस नोट को आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी जो छपाई हुई है ये 2011 में हुई है, यानी कि आज से 10 साल पहले। तो इस तरह के नोट काफ़ी ज़्यादा रेयर होते जा रहे हैं, इसे कि ये नोट भी आप देख सकते हैं। हालांकि इस पर प्रिंटिंग ईयर नहीं दिखा है, लेकिन अगर आपके पास 5 रुपये के इस तरह के ट्रैक्टर वाले नोट और इस तरह के दोनों ही नोट रेयर है। हालांकि ये जो नोट है ये ज़्यादा रेयर है, क्योंकि ये पहले जारी किए जाते थे, जबकि ये वाला नोट जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये थोड़े कम रेयर है, और ये ज़्यादातर चांस है कि आपके पास ये वाला नोट होगा। तो अगर आपके पास ये 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट होते हैं तो इसको भी आप सेल कर सकते हैं। और यहाँ पर इस नोट की एक बात बताता हूँ कि ये नोट 2,50,000 रुपये में भी सेल हुआ था, और इसका कारण था इस नोट का सीरियल नंबर, यानी कि नोट का सीरियल नंबर इस तरह का था, जिसको हम सेमी फैंसी या फैंसी सीरियल नंबर के नोट बोलते हैं। हालांकि ये फैंसी सीरियल नंबर के नोट है। कुछ 786 वाले नोट और ऐसे बर्थडे एनिवर्सरी वाले नोट भी होते हैं जिसे लोग खरीदना पसंद करते हैं। तो अगर आपके पास 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट है तो इसको बेचकर भी आप लाखों रुपए प्राप्त कर सकते हैं। आगे वीडियो में मैं आपको नंबर दे देता हूं, और उसके बाद आपको जो है यहाँ पर एक सिक्का जो 5 रुपये का उसके बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में आता है 5 रुपये का इस तरह का सिक्का, जो कि एम मिंट मार्क वाले है। देखिए आपको, अगर आपके पास 5 रुपये के इस तरह के साधारण सिक्के हैं तो ज़रूरी नहीं कि सभी 5 रुपये वाले इस तरह के सिक्के ज़्यादा रेयर हो, लेकिन यदि आपके सिक्के पर एम का मिंट मार्क बना हो इस तरह से तो वो सिक्का रेयर है, और आपको 20 से 25 हज़ार रुपये घर बैठे दिला सकता है। यानी कि जितने भी नोट और सिक्के आपको इस वीडियो में बताया गया है वो सभी ऐसे नोट और सिक्के हैं जो आपको घर बैठे अच्छा पैसा दिला सकता है। तो अगर आपको सेल करना है इसमें से कोई सा भी नोट या सिक्का तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे कोई भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है, तो पैसे किसी को भी ना दे और फ्रॉड लोगों से सावधान रहे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको डाउनलोड ऐप पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करना है, और ओके पे क्लिक करते ही आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो जब ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा तो कुछ इस तरह का आपको डाउनलोड कंप्लीट दिखेगा। तो इसको आपको ओपन करना है, आप इसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए हम इसको इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे यहाँ पर क्या करना है। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ऐप इंस्टॉल हो चुका है। ओपन पर क्लिक करते हैं। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, साइन अप एंड क्लेम 10 रुपये बोनस, ये आपको दिखेगा यहाँ पर। तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना
जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसा कि यहाँ पर चलिए हम मोबाइल नंबर इंटर करते हैं और इसको कंफर्म करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आपका जो है OTP ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर नाम अपना डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, किस स्टेट से आप है वो आपको डालना है, मेल है या फीमेल है वो डालना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा।